गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे जो लेक्चरर में पद वृद्धि के संबंध में उत्तराखंड लेक्चरर की जो अभी मेंस की परीक्षा हो रखी है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा लेटर आप पढ़ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस लेटर को पढ़ने में मैं यहाँ पे कुछ आपका एक्स्ट्रा टाइम लूँ। तो आपको पता है होगा इस लेटर के बारे में, आपने देख लिया होगा ही, क्योंकि इसमें 50% जो है पद वृद्धि के संबंध में अनुरोध किया गया है करके। तो उसके संबंध में ये सुस्पष्ट आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें करके ये लेटर है JL शर्मा मुख्य संयुक्त सचिव करके। तो इसमें जो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है तो वो ये है कि यहाँ पे जो है कुछ हमारे साथियों का पूछना था व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए कि सर इसमें जो है अगर पद वृद्धि होती है तो जिन लोगों ने स्क्रीनिंग दिया था क्या उनको भी मौका मिलेगा। तो इसका अगर मैं आंसर दूँ तो मैं क्या आंसर दूँ, इसका आंसर तो मैं कहूँगा कि सीधे सीधे आप एक काम करिएगा। जैसे कि बहुत से लोग इसमें देहरादून में हैं या जो जाने के लिए तैयार हैं, तो सीधे ये क्वेश्चन हमारे CM साहब से करेंगे। ये इस वीडियो को मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि CM सर को ये पता चले। हमारे जो CM सर हैं पुष्कर सिंह, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया था इससे पहले। जब स्क्रीनिंग की परीक्षा हुई थी तब उस टाइम बोनस के मुद्दे को लेके CM सर को ज्ञापन दिया गया था। नए नए उस टाइम CM बने थे हमारे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस टाइम इस संबंध में ज्ञापन उनको भी दिया गया था, और माननीय जो हमारे हैं शिक्षा मंत्री जी हैं अरविंद पांडे जी, उनको भी दिया गया था। तो उस टाइम इन लोगों के द्वारा इस संबंध में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि जो माननीय आयोग है वो गलती नहीं कर सकता। ठीक, तो ये चीज़ें जो भी हैं, इसके बाद जो कैंडिडेट्स थे जिनका स्क्रीनिंग में रुक गया था बोनस की वजह से, बोनस के चलते जिनका नहीं हो पाया था, उन्होंने माननीय कोर्ट में जो है याचिका दायर की। तो याचिका दायर की तो याचिका में पहले आपको पता होगा DS भंडारी जी, जिनको मेंस में बैठने के लिए अनुमति दे दी गई, तो वो अकेले DS भंडारी जी नहीं गए थे वहाँ पे। तो इन कैंडिडेट्स का कम से कम 70 to 80,000, इतना मैं जानता हूँ जहाँ तक, इतना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ था इस केस के सिलसिले में। फिर भी क्या हुआ कि एक सप्ताह के अंदर उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है उस बारे में। ठीक, तो ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में अगर आपका ये क्वेश्चन आप सीधे अभी एकजुट होके CM धामी सर से अगर ये क्वेश्चन करें कि सर ये सीटें जो अब आप बढ़ा रहे हैं, ये सीटें आपने अगर पहले बढ़ा दी होती तो जिन लोगों का स्क्रीनिंग में जिन लोगों को बाहर किया गया था, क्योंकि रेशियो के हिसाब से किया गया था वहाँ पे भी, वहाँ पे ऐसा कुछ ये तो नहीं था कि वो फेल हुए थे। वहाँ पे ये था कि ओवरऑल पद कम होने की वजह से ही तो उन लोगों को स्क्रीनिंग में बाहर किया गया था। तो अगर वहीं पे पद बढ़ा दिए जाते तो उनको भी मेंस में बैठने का मौका मिलता है। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि उनको जॉब दे दीजिए, तो कम से कम अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत होती तो उसको वहाँ पे सही साबित कर पाते। लेकिन अब जहाँ तक इसके चांसेस हैं ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि अगर मेंस करा चुके हैं ये दोबारा तो मेंस कराएंगे नहीं अब। ठीक है, मेन एग्ज़ाम जो है वो कराएंगे नहीं दोबारा। दोबारा अगर कराते हैं तो ओवरऑल उसमें फिर पहले जिनका मेंस हो रखा है और दूसरा जो मेंस हो रखा है, इन दोनों के लिए इनको मेरिट अलग अलग, फिर इसका भी आपको पता है। इसमें कहने का मतलब है ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी और जो भर्ती प्रक्रिया है ये बड़ी लंबी खिंच जाएगी। तो इसमें फिर जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिक्कत तो होगी होगी, क्योंकि उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम इसमें होगी। अगर ये मैटर पूरा कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भर्ती फिर लटक सकती है, तो इससे फिर किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे एक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे तो जो है पद वृद्धि थोड़ा बहुत ये कराते हैं तो ठीक है। अगर पद वृद्धि नहीं होती है तो इसकी जगह एक नई वैकेंसी निकल सकती है, जिससे कि दोनों का रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। जिनका अभी जिन्होंने मेंस दे रखा है ना उनको कोई इसमें दिक्कत होगी, और जिन लोगों का स्क्रीनिंग में नहीं हुआ अगर नई वैकेंसी निकल जाती तो उनको मौका वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रास्ता एक सही हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मेंस जिन्होंने दे रखा है आप उसमें भी अभी के जो हैं भाई बहन होंगे तो वहाँ पे भी उनको उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये गलती ओवरऑल देखी जाए तो आयोग की है,
क्योंकि बोनस आयोग ने दिया था, कोई माने या ना माने इस चीज़ को। और दूसरी ये गलती अभी जो हमारे सीएम सर हैं या जो हमारे ईएम सर हैं इनकी भी है, क्योंकि इन्होंने समय रहते इस बात को इस बात मतलब ध्यान नहीं दिया। तो आपका हक ज़रूर बनता है इस बाबत की क्वेश्चन करने का कि इनसे कि सर आपने समय रहते ये पद बढ़ाने का डिसीजन क्यों नहीं लिया। अगर आप उस टाइम इन पदों को बढ़ाते तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट्स बाहर हो रहे थे उनको भी मौका मिल जाता। तो फ्रेंड्स ये तो मेरी अपनी राय थी, ये जो मुझे लगता था वो मैंने कहा। आपको क्या लगता है? आपकी अपनी राय के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कदम उठाएं उससे किसी उनको नुकसान ना हो जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं। ओवरऑल जो फाइनली मैं मतलब बता रहा हूँ, एक एक ये मतलब रास्ता हो सकता है कि न्यू वैकेंसी आए तो नए कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा उसमें, और जिन्होंने जो स्क्रीनिंग में बाहर हो रखे थे उनको भी मौका मिले, और जिसका विज्ञापन एकदम स्टार्टिंग में ही स्पष्ट हो। इस विज्ञापन में तो अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि विज्ञापन में ही गलती है। तो विज्ञापन में अगर गलती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है माननीय न्यायालय पे, उच्च न्यायालय पे, आयोग पर, और बचा हुआ काम बनता है जो अभ्यर्थी हैं उन पे, वो कहाँ तक इस मैटर को ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये मेरा आपके लिए एक मतलब अपने जो साथी जो साई इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जो एक हमारी फैमिली है, तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आंसर हमने इस संबंध में देना ज़रूरी समझा ताकि हम एक सामूहिक रूप से यहाँ पे वीडियो बनाएं और उसके माध्यम से उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी मतलब जो भी डिमांड होगी हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी पता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं ताकि ये बात सीएम धामी सर तक पहुँचे और वो इस बात पे क्या करें, गौर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।